बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे जी कि पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने और प्लस FBR ने एक नया सर्कुलेशन नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें नई ताजर दो स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिसका मतलब ये है कि जो छोटे जो कारोबारी अफराद हैं उनको टैक्स नेट में लिया जा सके, जिसमें टैक्स की जो परसेंटेज है वो तकरीबन 100 रुपये मिनिमम से लेके 20,000 रुपये तक काउंट की जाएगी जी। तो इस पूरी वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे जी कि FBR का जो नोटिफिकेशन है, जो उन्होंने एक नई स्कीम जो शुरू की है जी, ताजर दोस्त स्कीम, वो क्या है, कब से लागू है और कौन कौन से लोग, कौन कौन से शोबे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और कितने शहरों में ये अभी तक ये लागू है जी। क्योंकि शुरू में ये सिर्फ 6 शहरों पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो अब उसका दायरा कार जो है ना 6 से 42 मुख्तलिफ शहरों में इसका तलाक हो गया है जी। तो और ये परसेंटेज भी मैं आपको बताऊंगा, बाकी सारी डिटेल जी आगे हम चल के डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हालिया नोटिफिकेशन जो FBR का है उसके सर्कुलेशन के मुताबिक ये तय किया गया है कि एक नई टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जाए जिसका नाम है जी ताजर दोस्त स्कीम। और डेफिनेटली जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, ये छोटे जो ताजर हैं उनको टैक्स नेट में लाने के लिए उन्होंने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें शुरू में जिस तरह मैंने बताया कि ये पहले 6 मुख्तलिफ जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान में उनमें इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बाद में फिर इसको 42 यानी कि 42 मुख्तलिफ शहरों में लागू किया गया है। इसमें मुख्तलिफ लेवल के जो छोटे सनती शोबे हैं उसमें वो मिनिमम 100 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक मुख्तलिफ लेवल्स में अपना एडवांस टैक्स जमा करवाएंगे। इसमें मैं बताऊं कि कौन कौन से शहर हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं जल्दी जल्दी तमाम शहरों का नाम ले दूं जो शहर इसमें आ रहे हैं, और फ्यूचर में बाकी और भी शहर जो है ना वो इसमें इंक्लूड करेंगे जी। तो सबसे पहले जो टॉप सिटीज़ हैं जो इस टैक्स नेट में आएंगे उनका नाम मैं दोहरा देता हूँ। एबटाबाद है, अटक है, भावल नगर भावलपुर, चकवाल, DI खां, फैसलाबाद, घोटकी गुजरात, लोधरा, गवादर और हाफजाबाद, हरीपुर, हैदराबाद और इस्लामाबाद, झंग, झेलम, कराची, कसूर, खुशाब, लाहौर, लाड़काना, लसबेला और मंडी बहाउद्दीन, मानसहरा, मर्दान, मीरपुर ख़ास, मुल्तान, ननकाना और नारान और पेशावर, रहीम यार खां, कोयटा, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखपुरा, सियालकोट, सखर, टोबा टेक सिंह और चंद एक और भी होंगे। तो मैंने कोशिश की है कि जो मुझे याद हैं या जो मैंने नोट कर रखे हैं वो मैं आपके सामने में पेश करता हूँ। और ये एडवांस टैक्स होगा। एडवांस टैक्स का मतलब है कि आपने पेशगी टैक्स देना है, और ये टैक्स जो है ना वो जुलाई 2024 से ये नाफजुल अमल है जी। और ये जो छोटे जो ताजर हैं वो कौन से ताजर हैं जी? छोटे जो दुकानदार है, जिस तरह आप कह लें कि किराने की दुकान है या एक छोटी सी कोई बार्बर शॉप है या छोटी सी एक कोई कटलर की शॉप है या आप कोई घड़ियों की शॉप है या आप कोई हार्डवेयर का काम कर रहे हैं या आप कोई सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, छोटी सी मोबाइल रिपेयर शॉप है, तो हर दुकानदार जो है ना इस नेट में आएगा जी। तो ये इतलाक बेसिकली छोटे जो ताजर हैं उन पे होगा जी। अच्छा जी, इस टैक्स नेट में अपने आप को इंदराज करवाने के लिए FBR ने एक नई एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस करवाई है जिसको कहते हैं जी टैक्स आसान। आप अपने ऐप स्टोर से टैक्स आसान को इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका इंट्रोडक्शन जो है ना वो आपको जो FBR का पोर्टल है वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। यानी कि 2 तरीके से आप अपने आप को इस नेट में रजिस्टर करवा सकते हैं। या तो आप FBR का जो मेन जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वहाँ पर जाएं, या फिर आप इनकी जो एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं जी टैक्स आसान, वो आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें कोई फ़ीस नहीं है जी, आप बिल्कुल मुफ्त अपने आप को इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं और रज़ा कराना आप अपने आप को इसका इंदराज करवा सकते हैं। जब आप ख़ुद अपने आप को आसान टैक्स या फिर FBR के पोर्टल से आप अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे तो फिर आप नेशनल बिज़नेस रजिस्ट्री में शामिल हो जाएंगे जी। और इसकी जो पहली जो वसूली है, जो पहला जो इसका डिडक्शन होगी वो होगी जी 15 जुलाई 2024, जो आज डेट जो गुजर चुकी है उसका पहली जो किस्त गई है जी वो एडवांस टैक्स में 15 जुलाई 2024 को है जी। अच्छा जी, इसमें जो कम से कम जो टैक्स है, जिस तरह मैंने बताया कि उसकी है जी मंथली 100 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक, लेकिन वो डिफ़ाइन वो किया जाएगा कि वो आप कहाँ पर उसकी एग्जिस्टेंस है। यानी कि आप ऐसा कह लें कि अगर आपने सालाना टैक्स देना है तो मिनिमम आपको 1200 रुपये देना पड़ेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20,000 देना पड़ेगा। लेकिन इसकी वो वेरिफिकेशन करेंगे, इसको एवेल्यूएट करेंगे, तो फिर कहीं जाके उसका
فیصلہ ہوگا اس تخمینے کے بعد جی۔ اچھا، اس میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ اس میں جو ہول سیلر ہیں، مینوفیکچرز ہیں، جو چھوٹے جو دکاندار ہیں، وہ ان میں اطلاق ہوگا جی۔ اس میں 2 ایسے کاروبار ہیں جو شاید اس نیٹ میں نہیں آ سکتے، وہ یہ ہیں کہ جو کمپنیز ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گی، اس کے علاوہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتی ہیں وہ بھی اس ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ وہ آلریڈی دوسرے فارمیٹ میں گورنمنٹ کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں۔ تو اصل میں گورنمنٹ نے یا ایف بی آر نے جو نئے جو تاجر ہیں، جو چھوٹے جو تاجر ہیں، جو کبھی پہلے اس ٹیکس نیٹ میں آئے نہیں ہیں، ان کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے جی اس پورے ٹیکس نیٹ میں۔ اور ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے جی کہ جو پہلے سے رجسٹر ہیں، کچھ کاروبار آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یا زیادہ تر لوگ رجسٹر ہی رہ کے کام کرتے ہیں، تو ان کو دوبارہ سے پھر اندراج کرانا پڑے گا؟ اس کا جواب ہے جی نہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ جب آلریڈی آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر چکے ہیں ایف بی آر میں یا گورنمنٹ کا جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں، تو آپ کو نئے سرے سے اس اپلیکیشن یا اس جو ایف بی آر کا پورٹل ہے اس میں جا کے رجسٹر کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے رجسٹر نہیں تھے، اور جو نئے جو صارفین ہیں، جو بالکل جو گراس روٹ پہ جو چھوٹے جو تاجر ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ ہول سیلر ہیں، دکاندار ہیں، چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں گلی محلوں میں، تو ان کو انہوں نے ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے جی یہ سارا سسٹم شروع کیا ہے جی۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس سلسلے میں کوئی بھی سوال ہو آپ کا، ڈیفینیٹلی آئی ول ٹرائی کہ میں آپ کو جواب دے سکوں، مجھے ضرور اس میں لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو بھی دوسروں تک شیئر کیجیے گا۔ یہ بڑا آسان ہے جی اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی بھی لیول پہ آ کے اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں ضرور رجسٹر کرائیں۔ تو اس کا منیمم جو ہے نا وہ آپ نے 100 روپیہ پر مہینہ پے کرنا، یعنی کہ سالانہ آپ نے 1200، اور زیادہ سے زیادہ وہ 20,000 روپے تک وہ ٹیکس آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ ایڈوانس ٹیکس ہے، اور یہ ایویلیویٹ کیا جائے گا، یعنی کہ اس کا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ میں اور آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، یہ بزنس کا جو ان آؤٹ ہے، یا بزنس کی جو گروتھ ہے، یا بزنس کی جو سیل ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں۔ ادھر اس کا بالکل جو بیسک ہے، جو سٹارٹ ہے، وہاں پر آئیں گے، یا پھر آپ اس کو 20,000 تک لے کے جائیں گے۔ تو اٹ ڈپینڈس کہ اس کی کیا ہائٹ ہے، کیا اس کی پوزیشن سچویشن ہے جی۔ تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور تھینک یو فار واچنگ۔